Good morning, students. Today we are going to cover the last concept from the electrostatic, and that is capacitance. The topics which we will cover in today's lectures are electric capacitance. Next one is the principle of the capacitance. After that, types of the capacitors, and at last, capacitance of the earth. So let's start with the first topic, and that is capacitance. इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा ये लास्ट कंसेप्ट है अबाउट द कैपेसिटेंस. इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में? अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज अ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल ऑफ चार्ज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द कैपेसिटी ऑफ चार्ज. कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस वर्ड इज रिलेटेड टू द कैपेसिटी. कैपेसिटेंस वर्ड कैपेसिटी से रिलेट करता है. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है क्या? सबसे पहले ये क्या होती है कैपेसिटेंस? इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ और एनर्जी. लेट्स कंसीडर अ कंडक्टर. हमने कंडक्टर लिया है और कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की? दैट इज द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस वर्ड रिलेटेड टू द, it is related to the property, ability of a conductor to store the charge or energy. चार्ज स्टोर होगा, इट मीन्स उससे एनर्जी आएगी, और उसकी कंडक्टर की उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं. अब ये कैपेसिटेंस वर्ड है, कैपेसिटी जो वर्ड है वो हमें कैसे पता चलेगा कि एक कंडक्टर वो उस कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, एनर्जी कैसे स्टोर कर सकता है? इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स. ये हमने दो प्लेट ले ली, मेटल प्लेट ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम लेंथ. दोनों के क्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, बैटरी या सेल लगा दिया, एक की लगा दी यहाँ पे. तो क्या होगा? की को क्लोज किया, की को क्लोज करते ही क्या होगा? करंट फ्लो होगा. यहाँ से इस बैटरी से हमने पोटेंशियल दी है, भी फिक्स कर दी हमने. पोटेंशियल देने के बाद करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा. इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बोथ द प्लेट्स विल बी गेट चार्ज, वन ऑफ पॉजिटिव, सेकेंड वन ऑफ नेगेटिव चार्ज. अब यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे ये बैटरी से कनेक्ट रहेगी. जब कनेक्ट किया था उस टाइम इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू थी 0. अब धीरे धीरे क्या होगा? ये वैल्यू 0 से लेके एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू तक इंक्रीज होती जाएगी. लेट्स टेक दैट इज स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, कुछ भी ले सकते हैं. दैट इज द चार्ज सिंबल ऑफ द चार्ज. 0 से लेके क्यू तक इसमें वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी. पोटेंशियल इंक्रीज करोगे. अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे कैसे, यहाँ आप अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो चार्ज भी इंक्रीज होता रहेगा. इट मीन्स चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल. पोटेंशियल भी इंक्रीज तो चार्ज भी इंक्रीज. दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. चार्ज इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो किसके इक्वल है? सी के. उसको हम ले रहे हैं सी. अब ये सी क्या है? यही हमारा क्या है? ये कांस्टेंट है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. यही हमारा कैपेसिटेंस है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी है, ये कितना एक एबिलिटी है एक कंडक्टर की, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं. तो वो कैपेसिटी, वो कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं? वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल से. कितनी पोटेंशियल आपने अप्लाई की है और पोटेंशियल अप्लाई, कितनी पोटेंशियल के साथ साथ उसमें कितना चार्ज भी इंक्रीज होता रहेगा. बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दिस वन इज द ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस. उसके बाद कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. सिंबल इसके लिए क्या है? कैपिटल सी है, स्मॉल सी नहीं, कैपिटल सी सिंबल होगा. इसकी यूनिट है फेराड. सिंबल है फेराड का, कैपिटल एफ. कैसी यूनिट है ये? एसआई यूनिट हमने कर ली. उसके बाद क्वांटिटी कैसी है? कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी मीन्स ये इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. उसके बाद बात आती है डायमेंशन. डायमेंशन क्या होगी कैपेसिटेंस की? डायमेंशन ऑफ सी. कैसे निकालेंगे हम डायमेंशन?
फॉर्मूला लेके चलते हैं हम। C इज इक्वल टू किसके इक्वल है, Q बाय V के है। चार्ज अपॉन पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। चार्ज का स्क्वायर हो गया अपॉन वर्क डन हो गया। चार्ज डिमेंशन निकालनी है तो चार्ज की डिमेंशन अपॉन वर्क डन की डिमेंशन लिखनी पड़ेगी हमें। चार्ज की डिमेंशन क्या होती है, A इंटू टी, होल स्क्वायर हो गया, वर्क अपॉन ml2 t माइनस टू। t माइनस टू, ये t माइनस टू ऊपर जाएगा तो t रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा और m ऊपर जाएगा -1, सारे टर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे। m -1 l -2 t माइनस टू ऊपर गया तो प्लस का हो गया +4 a 2 m -1 l -2 t 4 एंड a 2। ये आगे कैपेसिटेंस की डिमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड कंडक्टर connected to the earth. This one is the principle of the capacitance. And what is the meaning of it? To understand the concept of the principle of the capacitance, we have to go through with the activity or experiment. Let us consider a insulating conducting plate. इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक इंसुलेटिंग कंडक्टर है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा है, ये इसके ऊपर चार्ज है, ऑलरेडी चार्ज किया है इसको हमने। एंड इट्स अ प्लेट ए, टेक अनदर वन प्लेट बी, एक और हमने प्लेट ले ली बी, डिफरेंट प्लेट, इंसुलेटिंग कंडक्टिंग प्लेट। दिस वन इज अनचार्ज, जो इसमें बात की गई है अनचार्ज कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर। प्लेस दिस बी प्लेट नियर टू द ए, दोनों इसको हमने इसके पास रखा है। जब हम इस प्लेट को इसके पास रखेंगे तो क्या होगा, इंडक्शन मेथड हम कर चुके हैं। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेशन पे चलते हैं। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, अगर आप एक चार्ज बॉडी की, इसके ऊपर चार्ज है, एक अनचार्ज बॉडी रखोगे, कैसे भी हो, कैसे भी शेप की हो, ये हमने अनचार्ज बॉडी इसके पास में रखी है, गैप है दोनों के बीच में, ये अनचार्ज है, ये चार्ज है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज उसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल हो जाएगा। ये है इंडक्शन मेथड। सेम विल हैपन इन दिस केस, इन दिस प्लेट, इसमें भी ऐसा ही होगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस प्लेट की तरफ हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस ऑन द प्लेट बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव, जितना इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपेल होगा, मतलब सेम चार्ज जितना पॉजिटिव इधर आएगा इतना ही नेगेटिव इधर आएगा, या मैं ये कहूँ जितना इधर नेगेटिव आएगा उतना ही इधर पॉजिटिव आ जाएगा। चार्ज आ गया। यू कैन प्लेस दिस प्लेट ऑल्सो ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड, इसको भी हम इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखेंगे। अब क्या होगा, इंडक्शन मेथड में दोनों साइड एक नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया। जब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इधर इस साइड इंड्यूस हुआ है, तो अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें दैट विल बी डिक्रीज। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, किसकी, ए प्लेट की, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव आने की वजह से फिर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। इस पॉजिटिव को हम अर्थ कर देंगे, अर्थ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे जो इस पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म होने के बाद क्या रह जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेट, ए प्लेट के ऊपर तो सेम है, एज इट इज है पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। नाउ व्हाट वी कैन से दैट नेट पोटेंशियल ऑफ द
ऑफ द प्लेट्स विल बी डिक्रीज्ड। अगर मुझे इसकी पहले वाली पोटेंशियल मेंटेन करके रखनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको और ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, और ज़्यादा चार्ज दूंगी तब उसकी पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर, ये क्या है, ये हमारा एक कंडक्टर है जिसकी बात यहाँ पे की गई है, इज इंक्रीज। अब देखो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी ना, एक प्लेट इंसुलेटिंग प्लेट को रखने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वी कैन प्रोवाइड द मोर चार्ज टू दिस प्लेट। दिस वन इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटेंस। Students, we have done about the capacitance. कैपेसिटेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। Q इज इक्वल टू सी वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। उसकी यूनिट क्या है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, और डिमेंशन क्या है। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल क्या है। ये दोनों कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट था हमारा किसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस किस से रिलेटेड है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर से रिलेटेड है।